आप देख रहे हैं सीजी वॉइस न्यूज छत्तीसगढ़ की आवाज। जांजगीर चांपा जिले में अवैध रेत खनन और परिवहन को लेकर एक बार फिर विवाद गहरा गया है। नवागढ़ विकासखंड की कीवा नवापारा क्षेत्र में ग्रामीणों की शिकायत के बाद जांजगीर चांपा विधायक ब्यास कश्यप सोमवार शाम मौके पर पहुंचे और अवैध रेत कारोबार के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर सड़क पर धरने पर बैठ गए। देर रात तक चली विरोध प्रदर्शन के बाद प्रशासन की कार्रवाई के पश्चात धरना समाप्त हुआ। ग्रामीणों, विशेषकर महिलाओं ने विधायक को बताया कि क्षेत्र में लंबी समय से अवैध रेत खनन और परिवहन जारी है। भारी वाहनों की आवाजाही से गांव की सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही हैं और विरोध करने वालों को धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। महिलाओं ने आरोप लगाया कि शिकायतों के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही थी। जानकारी के अनुसार विधायक ने मौके से ही राजस्व, खनिज और पुलिस विभाग के अधिकारियों को अवैध खनन की सूचना दी। इसके बाद वे ग्रामीणों के साथ सड़क पर बैठ गए। विधायक के धरने की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अमला सक्रिय हुआ और जिला स्तरीय टास्क फोर्स मौके पर पहुंची। कार्रवाई के दौरान टीम ने कथित रूप से अवैध रेत परिवहन में संलिप्त 5 हाईवा वाहनों को जब्त कर कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि प्रशासन द्वारा आगे की कानूनी प्रक्रिया भी शुरू की गई है। घटनास्थल पर मौजूद कुछ लोगों और एक स्थानीय भाजपा नेता के बीच प्रशासनिक अधिकारियों से तीखी बहस भी हुई। इस दौरान कथित तौर पर रेत भंडारण और परिवहन को लेकर बयानबाजी हुई, जिससे माहौल कुछ देर के लिए तनावपूर्ण हो गया। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि अवैध खनन और परिवहन के मामलों में नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी। विधायक ब्यास कश्यप ने आरोप लगाया कि जिले में अवैध रेत कारोबार को संरक्षण मिल रहा है, जिसके कारण रेत माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की समस्याओं को देखते हुए अवैध खनन पर पूरी तरह रोक लगाना आवश्यक है। देर रात तक चली कार्रवाई के बाद विधायक ने धरना समाप्त किया। फिलहाल प्रशासन द्वारा जब्त वाहनों और संबंधित मामलों में आगे की जांच एवं वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। नवापारा ग्राम की महिलाओं के द्वारा अवगत कराया गया कि हमारे गांव में अवैध डंपिंग हो रही है। डंपिंग होने के बाद भी यहाँ पे हम लोग को धमकी दी जाती है, मना करने के बाद भी। तो मैं वीडियो बनाते बनाते नवापारा से केवा आया, तो मैं देखा कि नदी में 4 चैन माउंटिंग और 10 हाईवा और दर्जनों ट्रैक्टर सरेआम ये चला रहे हैं। मैं माननीय हमारे जिलाधीश महोदय को भी अवगत कराया, एसपी को भी अवगत कराया, तहसीलदार नवागढ़, तहसीलदार जांजगीर, एसडीएम जांजगीर सबको अवगत कराया। और यहाँ मैं देखा कि आप देख रहे होंगे मेरे पीछे, ये तो कुछ नहीं है, इससे कहीं और ज्यादा पूरे नदी के किनारे रेत के डंप करके रखे हैं। क्योंकि आने वाले समय में बरसात के बाद जब पानी आ जाएगा, चैन माउंटिंग नहीं उतर पाएगा, तो इसको अवैध रूप से बेचेंगे। तो क्यों बेच रहे हैं, क्यों हो रहा है? प्रशासन एक तरफ बोलती है कि हम रोज कार्रवाई कर रहे हैं, तो क्या यही कार्रवाई है? मैं शाम 5 बजे से यहाँ पर हूँ और रात को 8 बजे टीम आई है और स्वाभाविक रूप से जितनी गाड़ियां थे जानकारी हुई, चौन माउंटिंग, ट्रैक्टर, बड़े बड़े हाईवा सब इस एरिया पे छुपे हुए हैं, क्योंकि इनकी आदत सी पड़ गई है। और ये पूरा होता है खनिज विभाग के संरक्षण में। खनिज विभाग का अधिकारी तो फोन ही नहीं उठाता। मैंने फिर जो टास्क फोर्स बना है उनको भी मैंने कहा कि भाई आप कर क्या रहे हैं? तो किसकी मिली भगत से इतने दुस्साहस पूर्वक काम हो रहा है? कहीं न कहीं पे राज्य सरकार से लेकर जिला प्रशासन भी उतनी ही दोषी है। नवापारा और केवा में लगातार रेत उत्खनन के अवैध रूप से रेत उत्खनन के संबंध में शिकायत प्राप्त हो रही थी और लगातार माइनिंग और राजस्व पुलिस प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई है। आज जैसा कि पता चला कि विधायक महोदय इस क्षेत्र के दौरे में थे और उनको कहीं दिखा अवैध परिवहन होते हुए हाईवा वगैरह, तो उनके द्वारा सूचित किया गया कि इस पर त्वरित कार्रवाई होना चाहिए। तो आज की स्थिति में पुलिस और माइनिंग राजस्व विभाग की टीम यहाँ पहुँची हुई है और नदी किनारे जहाँ भी अवैध रूप से परिवहन करते हुए या खड़ी हुई वाहन मिले हैं हाईवा, उस पर जब्ती की कार्रवाई की गई है।